मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए अमरजीत कौके की कविताएं। अमरजीत कौके पंजाबी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में कविताएं लिखने वाले कवि हैं। उनकी कविता में पंजाब की मिट्टी की गंध है। एक अद्भुत सादगी है उनके कहन में। उनकी लय उनकी स्थानीयता से नाभि नालबद्ध है। हमारे वर्तमान जीवन की विडंबनाओं और उलझनों पर उनकी नजर है, लेकिन साथ ही सारी विडंबनाओं और विद्रुपताओं के बीच जो बची हुई आत्मीयता और खुशी है, उसको भी अपनी कविता में दर्ज करने के प्रति वो सजग हैं। ये कविताएं जो यहां आप आज सुनेंगे, रात के होठों पर लगे जंग खाए तालों को खोलने की इच्छा और स्वप्न की कविताएं हैं। ये तन्हाई में हमेशा किसी न किसी आवाज की उपस्थिति, किसी न किसी आत्मीय के होने के एहसास की कविताएं हैं। तन्हाई की खामोशी में आती संगीतमय दस्तकें ही उन्हें घर वापस लौटने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो आइए सुनते हैं पंजाबी और हिंदी में समान अधिकार से काव्य सृजन में लगे कवि अमरजीत कौके की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है कविता का पहला शब्द। मैं ईंटें पकाते मजदूरों के पास गया। मैं गया सड़कों पर तारकोल बिछाते लोगों के पास। खेतों में फसलें बोते किसानों से मिला मैं। दूर नहर किनारे पशु चराते चरवाहों के पास बैठा। सुनता रहा उनके गीत। गांवों को जाने वाली बसों में बैठा साधारण लोगों के पास। चौपाल में देर तक बैठा। सुनता रहा अंगारों की तरह दहकती उनकी बातें। मैं गया आम लोगों के बीच, सीधे साधे अनपढ़ लोगों के बीच। उनकी बातें सुनकर, मजाक सुनकर उनकी नोक झोंक और जिंदगी के बारे में उनका फलसफा सुनकर हैरान रह गया मैं गया आम लोगों के बीच, सीधे साधे अनपढ़ लोगों के बीच। उनकी बातें सुनकर, मजाक सुनकर उनकी नोक झोंक और जिंदगी के बारे में उनका फलसफा सुनकर हैरान रह गया मैं। और मेरा यह विश्वास हुआ और भी दृढ़ कि किसी भी कविता का पहला शब्द साधारण लोग लिखते हैं और कोई भी कविता सबसे पहले आम आदमी के मन की पृथ्वी से फूटती है और सबसे पहले आम आदमी के मन से पृथ्वी से फूटती है। अमरजीत कौके की दूसरी कविता सुनिए। शीर्षक है बूढ़ी औरत, कविताएं और मैं। छोटी सी महफिल थी, पढ़ी जा रही थी कविताएं। बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाती, शब्दों के चक्रव्यूह में श्रोताओं को उलझाती। एक कोने में बैठी वो बूढ़ी औरत डाल रही थी स्वेटर के फंदे। ऊन का गोला उसकी गोद में नन्हे से खरगोश की भांति खेलता। कविताएं उसके सिर के ऊपर से गुजरती। बहुत सहज बुनती रही वो सलाइयां। ऊन का गोला उसकी गोद में
नन्हे खरगोश की भांति उछलता। फिर मेरी बारी आई। मैंने पढ़ी कविता की पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मैंने देखा ऊन का गोला उछलने से रुक गया। मेरे सीधे सादे शब्द सुनकर हैरान हुई वो बूढ़ी औरत। हाथों में मचलती सलाइयां रोककर वो सुनने लगी मेरी कविताएं। ऊन का गोला किसी छोटे से खरगोश की भांति अब उसकी गोद में दुबका पड़ा था। ऊन का गोला किसी छोटे से खरगोश की भांति अब उसकी गोद में दुबका पड़ा था। अमरजीत कोकरे की सुनिए एक और कविता। कविता का शीर्षक है शब्दों का इंतजार। शब्द जब मेरे पास नहीं होते, मैं भी नहीं बुलाता उन्हें, दूर जाने देता हूं अदृश्य सीमाओं तक। उन्हें परिंदे बनकर धीरे धीरे अनंत आकाश में लुप्त होते देखता हूं। नहीं, जबरन बांधकर नहीं रखता मैं शब्द। डोरियों से, जंजीरों में, पिंजरों की कैद करके नहीं रखता मैं शब्द। नहीं, जबरन बांधकर नहीं रखता मैं शब्द। डोरियों से, जंजीरों से, पिंजरों में कैद करके नहीं रखता मैं शब्द। मन को खाली हो जाने देता हूं सोने क्षितिज की भांति। कितनी बार अपनी खामोशी को अपने भीतर गिरकर टूटते हुए देखता हूं, लेकिन इस टूटन को अर्थ देने के लिए शब्दों की मिन्नत नहीं करता। टूटने देता हूं, चटकने देता हूं खामोशी को अपने भीतर। मालूम होता है मुझे कि कहीं भी चले जाएं, चाहे अनंत सीमाओं, अदृश्य दिशाओं में, शब्द आखिर लौट कर आएंगे मेरे पास एक दिन। आएंगे मेरे कवि मन के आंगन में, मरुस्थल बनी मेरे मन की धरा पर बरसेंगे रिमझिम, भर देंगे सौंधी महक से मन। कहीं भी हो शब्द, चाहे दूर, बहुत दूर, लेकिन फिर भी शब्दों के इंतजार में भरा भरा रहता अंत का खाली मन। लेकिन फिर भी शब्दों के इंतजार में भरा भरा रहता अंत का खाली मन। और अब सुनिए अमरजीत कौके की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कविता की ऋतु। जब भी कविता की ऋतु आई, तुम्हारी यादों के कितने मौसम अपने साथ लाई। मैं कविता नहीं, जैसे तुम्हें ही लिखता हूं। मेरे नैनों, मेरे रगों में तुम्हारा अजब सा सरूर रहता है। अजब सा ख्याल, हैरान करने वाला, पता नहीं कहां से सूझता है। तुम धीरे से मेरे पास आ बैठती, तुम्हारी नजर मेरी कविता का एक एक शब्द किसी जौहरी की तरह टंकार कर देखती।
मेरे नैनों में तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा आता। मेरे इर्द गिर्द शब्दों की बरसात होती और मैं किसी बच्चे की तरह शब्दों को उठा उठा कर उनको कतारों में सजाता। कहीं भी हो, कितने भी दूर, असीम अनंत दूरी पर, लेकिन कविता की ऋतु में तुम हमेशा मेरे पास होती। कविता की ऋतु में तुम हमेशा मेरे पास होती। और अब सुनिए अमरजीत कौके की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कुछ शब्द। कुछ शब्द लिखे थे किसी और के लिए, पढ़े किसी और ने, समझा कोई और, पढ़कर भावुक कोई और हुआ, प्रभावित कोई और, क्रोधित कोई और हुआ, खुशी हुई किसी और को। कुछ शब्द जिसके लिए लिखे थे सिर्फ उसी ने नहीं पढ़े। कुछ शब्द जिसके लिए लिखे थे सिर्फ उसी ने नहीं पढ़े। और अब सुनिए अमरजीत कौके की एक और कविता। कविता का शीर्षक है एक संगीतमयी दस्तक। वैसे तो शोर नहीं भाता मुझे, लेकिन फिर भी अच्छी लगती घर में छन छन छनकती मेरी बीवी की पाजेब। पत्थर पे गिरती है जैसे पानी की बूंद लगातार, ठहरी हुई रात पर ठठठाता है जैसे दीवार घड़ी का पेंडुलम। वैसे तो शोर नहीं भाता मुझे, वैसे तो शोर नहीं भाता मुझे, लेकिन फिर भी अच्छी लगती घर में छन छन छनकती मेरी बीवी की पाजेब। पत्थर पर गिरती है जैसे पानी की बूंदें लगातार, ठहरी हुई रात पर ठकठकाता है जैसे दीवार घड़ी का पेंडुलम निरंतर। उसी तरह मेरी खामोशी पर एक संगीतमयी दस्तक है पाजेब। मुझे घर लौट लाने के लिए सुदृढ़, मेरी तन्हाई में किसी के बिल्कुल नजदीक होने का एहसास देती है पाजेब। मेरी तन्हाई में किसी के बिल्कुल नजदीक होने का एहसास देती है पाजेब। और अब सुनिए अमरजीत कौके की एक और कविता। कविता का शीर्षक है जिम्मेदार है सवारी। अपने सामान की आप जिम्मेदार हैं सवारी। अपनी सोच, अपने ख्यालों, अपने ख्वाबों के भी आप जिम्मेदार हैं सारे। अपने सामान की आप जिम्मेदार है सवारी। अपनी सोच, अपने ख्यालों, अपने ख्वाबों के भी आप जिम्मेदार हैं सारे। संभाल कर रखना जेबों में पड़े खूबसूरत ख्याल कि यहां घूमते हैं निर्दयी जेब कतरे, यहां घूमते हैं ख्वाबों के हत्यारे। इस यात्रा में डालना मत आंखों में सपनों का काजल, पहनना मत इच्छाओं के गहने, होठों से पूछकर मुस्कुराहट भी छोड़ आना घर। इस यात्रा में डालना मत आंखों में सपनों का काजल, पहनना मत इच्छाओं के गहने, होठों से पूछकर मुस्कुराहट भी छोड़ आना घर।
माथे पर सूरज की बिंदी लगाकर भी सफर न करना कभी खतरनाक है। दिलों में मोहब्बत लेकर जाना, किसी के लिए खुशी से भरी खबर भी मना है। यहां उमंगों पर बंदिश है, हंसने पर लगी है रोक। वर्जित है यहां आंखों में सपने सजाना। इस यात्रा में सब कुछ छोड़ आना घर। एक दुआ बस यही होठों पर रखना, कैसे भी पूरे का पूरा पहुंच जाए आदमी अपने घर। चाहे सोच हो खंडित, चाहे अधूरे हो सपने, अपने सामान की आप जिम्मेदार है सवारी। अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने ख्वाबों के भी आप जिम्मेदार हैं। खतरनाक है दिलों में मोहब्बत लेकर जाना, किसी के लिए खुशी से भरी खबर भी मना है। इस यात्रा में सब कुछ छोड़ आना घर। एक दुआ बस यही होठों पर रखना, कैसे भी पूरे का पूरा पहुंच जाए आदमी घर अपने। चाहे सोच हो खंडित, चाहे अधूरे हो सपने। और अब सुनिए अमरजीत कौंके की एक और कविता। कविता का शीर्षक है जाते समय। जाते समय खाली नहीं छोड़कर जाऊंगा कमरे को मैं। एक दीवार पर छोड़ जाऊंगा मुस्कुराते बच्चे का पोस्टर। एक दीवार पर चिपकाई ओशो की तस्वीर, और दीवारों पर जगह जगह लिखी अपनी कविताओं की उदास पंक्तियां। कमरे को बिल्कुल खाली छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कुछ न छोड़कर भी छोड़ जाऊंगा बहुत कुछ, जो मेरे बाद रहेगा इस कमरे में। मेरे बाद नया आएगा इस कमरे में, जो नहीं मालूम कैसा होगा वो। हो सकता है फाड़ कर फेंक दे वो ओशो की तस्वीर, लेकिन कभी नहीं उतार पाएगा वो मुस्कुराते बच्चे का पोस्टर। मेरी कविताओं की पंक्तियों में शायद वो मुझे पढ़ने की कोशिश करे, या यह भी हो सकता है कि वो मालिक को दोबारा सफेदी करवा देने के लिए कहे, सब कुछ मिटा देने के लिए कहे, सब कुछ मिटा देने के लिए कहे।